हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। बस्ती के लोग कहते हैं कि आजा बिटिया केक काट ले, आज हमारी बिटिया का जन्मदिन जो है। तभी पद्मा कहती है बिल्कुल आजा आरती, चलते हैं। तभी आरती कहती है नहीं, मैं केक नहीं काटूंगी। बस्ती के लोग कहते हैं क्यों नहीं काटेगी। आरती कहती है मुझे सिर्फ इतना पता है, आज मेरे पापा की वर्सी है और मुझे ये तो पता ही नहीं कि आखिर मेरे पापा थे कौन, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे रिलेटेड में कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। मैंने कितनी बार पूछा है लेकिन मुझे कोई जवाब ही नहीं मिला, कोई कुछ नहीं बताता है मुझे। सिर्फ मुझे ये पता है पापा की बरसी पर कोई भी बेटी केक नहीं काटती। तभी गणेश अवस्थी आरती से कहता है कि केक काट ले बेटी, कुछ ही दिनों में तेरी शादी हो जाएगी और तू अपनी ससुराल चली जाएगी, फिर पता तू अगले साल यहाँ आ पाए या नहीं। आज के दिन केक काट ले बेटी। आरती कहती है लेकिन नानू आज तो मेरे पापा की बरसी है और मुझे ये तो पता ही नहीं कि मेरे पापा हैं कौन। गणेश अवस्थी कहता है कि ये सब बातें जाने दे बेटे, पुरानी बातें छोड़, जमीन पर अमन की तस्वीर पड़ी होती है। गणेश अवस्थी पद्मा की तरफ इशारा करता है और पद्मा चुपकी से वह तस्वीर उठाकर अपने पास छुपा लेती है। गणेश अवस्थी सोचता है अगर तुझे सच बता दिया तो तू राजपूतों के घर चली जाएगी, फिर वो लोग तुझे जान से मार देंगे। जिन लोगों ने तेरी माँ की ये हालत की है वह लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे बेटी, और वह लोग भी तुझे मार देंगे। नहीं बेटी, हम तुझे खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। आरती सारे बस्ती वालों के साथ मिलकर केक काटने से पहले कहती है कि आज पहली बार आरती केक काट रही है। आरती मोमबत्ती बुझाती है और बस्ती के सारे लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। केक काटकर आरती सीधा अपनी माँ अंजलि के पास लेकर जाती है और कहती है माँ मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो ना माँ, और ये देखो मेरा बर्थडे केक और तुम भी थोड़ा सा खाओ। तभी आरती के पास उसके बॉस एडिटर लाल का फोन आता है और कहता है कि तू कहाँ है, मैंने तेरे लिए ट्रेन का टिकट भी बुक कर दिया और गाड़ी भी बुक कर दिया है, तो जल्द से जल्द अपना बैग लेकर पहुंच। तभी आरती कहती है अभी पहुंचती हूँ। गणेश अवस्थी पूछता है कि कहाँ जा रही है बेटी। आरती कहती है कि यूपी जाना है, कुसुमगंज, एक बड़ा असाइनमेंट है, समझे नानू। अरे आपकी आरती एक जर्नलिस्ट है। आरती जर्नलिस्ट तो कभी नहीं, आरती जिसकी जुबान ही नहीं शटर भी चलता है, समझे आप। आरती अपने नानू से कहती है कि आप देखना एक गैंग को मैं हाथों पकड़ूंगी और उनका ऐसा पर्दाफाश करूंगी आप सोच भी नहीं सकते नानू। अरे वह लोग बूमिंग ट्रैफिक करते हैं, आप सोच सकते हो नानू। जिस देश में महिलाओं को और लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, देवी की तरह पूजा जाता है, उसी देश में बूमिंग ट्रैफिकिंग हो रहा है, क्या आप सोच सकते हैं नानू। गणेश अवस्थी कहते हैं कि देख आरती तू इन सब झमेले में मत पड़, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं और फिर से कोई मुसीबत हो गई तो। आरती कहती है फिर से मुसीबत, मतलब गणेश अवस्थी कहता है कुछ नहीं। आरती कहती है अरे नानू मुसीबत को भला क्या मुसीबत हो सकती है, और उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं ही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है ना। आरती जर्नलिस्ट आरती को कभी नहीं। आरती कहती है देखना नानू मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि देश में हलचल मच जाएगी। आरती कहती है अच्छा नानू मैं चलती हूँ। गणेश अवस्थी उसे पकड़ लेता है। आरती कहती है अरे नानू छोड़िए मुझे देर हो जाएगी। तभी बस्ती के सारे लोग आरती के पीछे चले जाते हैं उसे रोकने के लिए। तभी गणेश अवस्थी के पास रघुवंशी खानदान से फोन आता है। वह लोग कहते हैं कि हम 7 दिन में शादी करने वाले हैं। गणेश अवस्थी कहता है ठीक है मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ पंकज पुरोहित पहुंच चुका है आरती के ऑफिस, जहां पर वह एडिटर लाल से कहता है इस समय एक गैंग चल रहा है जो छोटी बच्चियों को लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी का नाटक करते हैं और फिर उन्हें बूमिंग ट्रैफिकिंग के जाल में फंसाकर बाहर भेज देते हैं। इसी सिलसिले में एक लड़की है जिसने इस क्राइम पर एक स्टोरी बनाई है
और वह यही ऑफिस में काम करती है और मुझे उस लड़के से मिलना है और बात करनी है। एडिटर लाल कहते हैं कि लेकिन सर वह तो आज ही दिल्ली से बाहर गई है। पंकज पुरोहित कहता है ठीक है, आए तो कह देना कि एसपी सर आए थे। जाते जाते पंकज पुरोहित एडिटर लाल से उसका नाम पूछता है। एडिटर लाल उसका नाम आरती बता देते हैं। पंकज पुरोहित जैसे ही वहां से निकलता है तभी वहां पर आरती पहुंच जाती है। पंकज पुरोहित आरती को देख नहीं पाता है। आरती एडिटर लाल से कहती है मैं आ गई। एडिटर लाल कहते हैं कि आरती तू यहाँ क्या कर रही है और तू स्टेशन क्यों नहीं गई, और तेरी टिकट कंफर्म है, तुझे स्टेशन पर ही मिल जाएगी। तभी एडिटर लाल आरती को टिकट देते हैं और कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही ध्यान से जाना और बहुत सावधानी बरतना। एडिटर लाल आरती से पूछते हैं बाहर तेरी एसपी सर से मुलाकात हुई क्या? आरती पूछती है एसपी सर कौन? एडिटर कहता है पंकज पुरोहित। आरती कहती है नहीं। एडिटर लाल कहता है कि भाई तुझे ढूंढ रहे थे। आरती कहती है कि जब सारा इंडिया मुझे ढूंढ रहा है तो भाई क्यों नहीं ढूंढेंगे। इस जर्नलिस्ट आरती को सभी ढूंढेगी। जर्नलिस्ट आरती जो कभी नहीं हारती और जिसकी जुबान ही नहीं, कैमरे का शटर भी चलता है और मेरी रिपोर्टिंग में पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। तभी आरती के दिमाग में उसकी शादी की बात आ जाती है। एडिटर लाल कहता है क्या हुआ, तेरा खिला हुआ चेहरा मुरझा क्यों गया? आरती कहती है कुछ नहीं, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। एडिटर लाल कहता है किसके साथ? आरती कहती है वह सब बाद में बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। वहीं दूसरी तरफ आरती की जिस घर में शादी होने वाली है वही के लोग बूमिंग ट्रैफिक एंड क्राइम करते हैं और जिस लड़के के साथ आरती की शादी तय होती है उसका चाचा कहता है कि तुम्हें फिर से शादी का नाटक करना पड़ेगा। जो लड़का है वह कहता है कि बंद कर दीजिए ये धंधे, मुझे आपको देखते ही घिनाते हैं। तभी लड़के का चाचा कहता है कि इस शहर में क्या इस जिले में कोई मेरी बात नहीं करता, जो मैं कहता हूँ वही होता है और तुम अपनी माँ की पेंटिंग बना रहे हो जो कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली हैं। अरे बदचलन थी तुम्हारी माँ। तभी वह लड़का अपने चाचा पर चिल्लाता है और उसका चाचा कहता है कि ऊंची आवाज में बात मत करना, जिसने ऐसा किया तो उसका सर कहीं और मिला और धड़ कहीं और। उसकी बहन से कहता है कि इसकी उस लड़की से बात करवा दो जिससे इसकी शादी तय हुई है। तभी उसकी बहन आरती को फोन करती है और आरती कहती है कौन बोल रहा है? उसकी बहन कहती है कि आपसे कोई बात करना चाहता है। उसकी बहन अपने भाई से कहती है लीजिए बात कर लीजिए अपनी मंगेतर से। तभी लड़का कहता है कितनी मंगेतर चाहिए इन्हें? लड़की कहती है लीजिए बात करिए, क्या आरती हो जाएगी बूमिंग ट्रैफिक का शिकार, क्या फंस जाएगी शादी के नाटक के जाल में? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।